कहीं कहीं कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग विकास न पसंद करके जाति को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं यह कह सकती हूँ कि मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, प्रदेश सरकार के कार्यों को देखते हुए इस बार का जो चुनाव होगा उसमें सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब रहेगी तभी हमारा यह देश जो है कि विकसित भारत बनेगा। इस विकसित भारत पर दो पंक्तियां भी मैं मोदी जी को समर्पित करना चाहूंगी कि सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तकदीर खींच दिया, विरासत वाले देखते रह गए, विरासत वाले देखते रह गए। एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। तो ये बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और इसलिए आने वाले समय में गाजीपुर की जनता भी इसको समझेगी और सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वो उनके बयान ऐसे हैं कि वो केवल एक परिवार को लेकर वो लोग चलते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनकी बिटिया प्रधानमंत्री बने, फिर बिटिया के बेटवा प्रधानमंत्री बने और परिवार के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए। और उनकी उनकी बुद्धि जो है बहुत सीमित हो गई है कि जो आज सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से जो देश के प्रधानमंत्री भारत को इतने ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, उनको ऐसा कह के वो अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और ये उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि वो कांग्रेस एकदम डूब रही है और डूबने का कारण वही है। दुश्मनों से किस तरह लड़ा जाता है नए भारत में पूरी दुनिया ने देखा है और आज जरूरत है, देश की जनता भी कह रही है कि बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमें उन आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है जो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश के आंतरिक दुश्मनों को आने वाले समय में ये देश के नागरिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, हमारा यह देश जो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है और जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है उसकी घटना केवल पुरुष ही नहीं, पूरा नारी समाज कर रहा है कि ये दुखद और चिंतनीय घटनाएं हैं। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का एक एक नागरिक चिंतित है। और हमें अपने संस्कारों में, सभ्यता में अपने गार्जियंस को एक संदेश देने का भी हम कार्य करेंगे कि बच्चों पे, बढ़ती उम्र में बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। और हमारा देश जो नारी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में, वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता है और उसी के कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। तो ऐसी घटनाएं निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, एक बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन ही नहीं, अन्य योजनाओं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। जहाँ कहीं कुछ कमियां हैं वहाँ संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को देखकर उसको तत्काल उसका भी निदान किया जाएगा।